दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं विदुषी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं भारत के वरिष्ठ पत्रकार मनीष वाजपेयी जी से, जो कि वर्तमान में दूरदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके क्या अनुभव हैं और आज की मुलाकात मनीष वाजपेयी जी से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद विदुषी कि आपने हमें समय दिया और आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को भी नमस्कार बोलते हैं और उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपका चलता है और इस कार्यक्रम में हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। देखिए, अनुभव की जब आपने बात शुरुआत में ही कह दी तो अनुभव का संसार तो बहुत समृद्ध है। जी। एक पत्रकार के जीवन में अनुभव ही होता है जिसके चलते वो पूरी पत्रकारिता का जो है सफर तय करता है। जी बिल्कुल। कुछ अतीत के अनुभव होते हैं वो वर्तमान में काम आते हैं, फिर कुछ आज के अनुभव होंगे वो आगे भविष्य में काम आएँगे। जी। तो लंबा-चौड़ा मतलब अनुभव का संसार फ्रॉम 99 ऑनवर्ड्स जी। लगातार पत्रकारिता के में चल रहा हूँ। छोटे जगह से आप बिलॉन्ग करते, कन्नौज जी, से आप जी, आते। जी, जी। मेरा सवाल सबसे पहले मेरे ज़हन में जो आया पर्सनली, वो मैं ये जानना चाहूँगी और हमारे तमाम दर्शकों के भी ज़हन में ये सवाल होगा कि एक छोटे से शहर से निकला एक व्यक्ति नाम मनीष वाजपेयी, और कैसे वहाँ से अर्श से लेकर फर्श तक का ये सफ़र आपने कैसे तय किया? ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। मैं कन्नौज से हूँ लेकिन मुझे इस बात का हमेशा फ़क्र रहता है कि मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज इत्र और इतिहास की राजधानी है। कन्नौज रामायण और महाभारत की पृष्ठभूमि गंगा के तट पर लिखी बिल्कुल। गई। कन्नौज अतीत में भी बड़ा ही समृद्ध शहर था। हुँ, हुँ। अगर आप मध्यकालीन इतिहास का ज़िक्र करेंगे तो सम्राट हर्ष की राजधानी मतलब पूरे भारत को जो गवर्न करता था वो जी, कन्नौज बिल्कुल, था। बिल्कुल। आप अगर आधुनिक काल की बात करें तो हुँ, राजनैतिक अगर मानचित्र पर आप देखेंगे तो हुँ। समाजवाद के बड़े पुरोधा राम मनोहर लोहिया ने वहाँ से चुनाव लड़ा। कांग्रेस की बात करें तो शीला दीक्षित का डेब्यू था। तो राम मनोहर लोहिया का भी डेब्यू था वहाँ से। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से किया डेब्यू अपना। हुँ, हुँ। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हुँ, देखें और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल, कन्नौज बहुत समृद्ध रहा है। बिल्कुल। और मुझे इस बात का फ़क्र है जैसे मैं एक तरफ कहता हूँ कि हुँ, हुँ। मैं भारतीय हूँ, जी, तो दूसरी तरफ जहाँ कहीं भी मैं अपना परिचय देता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं कन्नौज से, उत्तर प्रदेश से। तो जी। मैं इस तरीके से मैं परिचय देता हूँ। जी। तो ये बात सही है, हुँ, हुँ। आपकी बात हम ये मानते हैं कि छोटा शहर इस मायने में क्योंकि अब उतना बड़ा नहीं है हाँ, हाँ। और हमारे शहर में आम तौर पे अगर जो ह्यूमैनिटीज़ लेता है तो वो टीचर बन जाता है, मास्टर बन जाता है। अगर कोई फिज़िक्स, मैथ लेता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। जी। बायोलॉजी कोई लेता है तो डॉक्टर बन जाता है। जिस समय हम पढ़ रहे थे, हुँ, हुँ। तो ये 3 के अलावा चौथा कोई ऑप्शन होता नहीं था। आपने एक नई प्रथा शुरू की बिल्कुल यहाँ सही से। कह रहे हैं क्योंकि जी, हमारे शहर में जहाँ तक मेरा संज्ञान है, जी। मैं पहला व्यक्ति था हुँ, जो कि टेलीविज़न फ़ील्ड में आया फ़ील्ड में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसने हाथ आज़माए और क्या बात है। यकीन मानिए कि मुझे भी नहीं पता था कि हुँ, ये हुँ। मास कम्युनिकेशन क्या होता है और टेलीविज़न क्या होता है। जी। अ, इंटरेस्ट कैसे जागा सर आपका यहाँ पर आने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, जो पत्रकारिता है या टेलीविज़न है लिटिल बिट आर्ट तो है इसमें बिल्कुल। और किसी भी यूनिवर्सिटी में गुलज़ार नहीं बनाए जाते हैं, डॉक्टर हाँ। राही मासूम रज़ा नहीं पैदा किए जाते हैं। कोई भी जी। यूनिवर्सिटी जो है मतलब कह सकते हैं कि गीतकार, गायककार नहीं बनाती है। हुँ, हुँ। प्रतिभा आपके अंदर होती है जी, और उस प्रतिभा को अगर परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, माता-पिता का क्या आशीर्वाद बात है। मिलता है तो थोड़ा-सा वो प्रतिभा आपके अपने मेहनत से, परिश्रम से वो थोड़ा परिष्कृत होती है और बिल्कुल, उसके पश्चात आप उस तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। आप ऐसी बात करें विदुषी एक बहुत लंबा कालखंड है और हम अपने हिसाब से बात करते हैं। जी, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई डिवाइन पावर रही है। मैं कई बार महसूस करता हूँ, मैं इवन आज आपके साथ बैठा हुआ हूँ, जी। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बैठने के पीछे कोई विधि का विधान था कि मैं कैसे आया और आपके पास में आज जैसे इतनी अभी इस वक़्त में आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। जी, जी, जी। मैं दिल्ली पहुँचा था हुँ। प्रिपरेशन के लिए मेरे कैट के लिए ओह! और मैं अपने दर्शकों से भी ये बात शेयर करना चाहूँगा हाँ जी। कि जब कैट की प्रिपरेशन के लिए मैं पहुँचा, हुँ, हुँ। तो बहुत मीडियोकर स्टूडेंट रहा। मैं कोई बहुत बड़ा मतलब स्कॉलर कभी नहीं रहा और अच्छा। ना मुझे ये बात कहने में कोई शर्म है। मैं बहुत मीडियोकर स्टूडेंट रहा हुँ, और हुँ। जब कैट पहुँचा तो देख रहे थे वहाँ आईआईटी, आईआईएम से मतलब आईआईटी से और तमाम अच्छी-अच्छी जगह से लोग आए हुए थे हाँ जी। और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था, वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। तो मैंने कहा, "वाजपेयी जी, आप तो फँस गए लगता है। आप गलत जगह आ गए।" इन बिटवीन किसी ने मुझे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का हमारे एक मित्र ने ज़िक्र किया, अच्छा। तो उसने कहा, "मनीष, वो टेलीविज़न में जो लोग दिखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, हुँ, इस हुँ, तरीके हुँ। से।" तो समहाउ थोड़ा-सा हमारे अंदर से क्लिक किया अच्छा, और इंटरेस्ट क्रिएशन हाँ, जागा। क्रिएशन मेरे अंदर पहले से था क्योंकि मैं अच्छा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती जी, हैं जी, जी। स्कूल लाइफ़ में, कॉलेज लाइफ़ में, इवन यूनिवर्सिटी लाइफ़ में, हुँ, हर जगह मैं कोई ना कोई पोज़ीशन लेता रहा हमेशा।
हाँ, ये मेरे आर्टिस्ट मतलब बचपन से था एक अंदर, हाँ, ये कह सकते हैं। जी, ये आप कह सकते हैं। जी, जी। और शायद वही एक वजह रही कि जब हुँ, मुझे लगता है कि आई थिंक जो मेरा गेस है 500-600 से ज़्यादा लोग बैठे होंगे और जी, 16-17 सीटें थी, तो उसमें तुम्हारा भी नाम था। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है और हुँ, ये शेयर करने वाली बात है कि जी। तमाम लोगों का पैनल बना था इंटरव्यू में, हुँ, हुँ, 98 की बात है। ओके, तो उस समय हमसे पूछा गया कि आपकी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? अच्छा। तो मेरे जैसा नौजवान लड़का उस समय तो वो ये कहता कि मेरी फ़ेवरेट मूवी पाकीज़ा है। जब वो दिल तो पागल है का ज़माना चल रहा था। जी, तो सारे के सारे जो इंटरव्यू बोर्ड में थे सब लोग चौंक गए। कहने एक ऐसा लड़का जो नौजवान है और वो आज की फ़िल्मों का ज़िक्र नहीं कर रहा है, वो पाकीज़ा पे ही सीधे पहुँच गया। हुँ, और वो फिर बिल्कुल, इंटरव्यू एक लंबी कहानी है, फिर वो जी। इंटरव्यू का उन्होंने जो पोस्टमार्टम किया, वो मैं बताता चला गया और शायद उसमें हो गया। तो इस तरीके से मेरा अच्छा, टेलीविज़न लाइन में आना हो गया अच्छा। और मेरे माता-पिता को बहुत दिनों के बाद मालूम चला कि मैं उनका लड़का टेलीविज़न में काम कर रहा है, टीवी में काम कर रहा ओह! है। घरवालों से छुपा के मैंने ये काम कहीं न किया कहीं था। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन था क्या? कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए था क्योंकि हाँ, मैं ये चाहता था कि मैं अपने आप को कुछ प्रूव कर लूँ तब बताऊँ। ओके। मेरे घरवाले ये सोच रहे थे कि बच्चा जो है कैट की तैयारी कर रहा है हाँ, हाँ। और हम कैट की तैयारी को एकदम विश्राम दे चुके थे। मैं इधर आ गया जी, था। तो इस तरीके से फिर यात्रा शुरू हुई और हुँ, कुछ दिनों तक मैंने फ्रीलांस के तौर पर अच्छा, प्रिंट में काम किया एंड जी, आफ्टर दैट फिर फुल फ्लेज्ड करियर की बात करें तो जेन टीवी से शुरू होता है मेरा करियर अच्छा, वो अच्छा, 2002 से। 2002 तो ये इस जी। तरीके से शुरुआत हुई। बात अगर की जाए कुछ मीडिया के छात्र जो हैं, वो जो इस वक़्त हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात देख रहे होंगे, उनको अगर कुछ संदेश देना चाहें या कुछ टिप्स देना चाहें, गुरु मंत्रा देना चाहें? गुरु मंत्र तो ख़ैर ऐसा नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें जो हमेशा से सही हैं जी, और वो आगे आगे भी सही हैं। चूँकि एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगर वो कुछ गुरु मंत्र नहीं देंगे, तो हम तो ऐसे तो जाने ही नहीं देंगे आपको। 2 चीज़ें होती हैं, एक जी, तो अपने अपने पैशन से अगर आप प्यार करें, ये मेरा जी, पैशन था ये कि पैशन था। मैं लोगों से मिलता हूँ। हुँ, हुँ, नेटवर्क मेरा बहुत तगड़ा रहता है। जी, मैं किसी से एक बार मिलता हूँ तो उससे मैं कभी ज़िंदगी भर अलग नहीं होता हूँ, ये जी, मेरे उसमें है। ओके। और ये शुरुआत से है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं कि मैं पत्रकारिता में आया तब की बात, हुँ, पहले हुँ। से ही है हाँ, ऐसा। हाँ। पैशन को प्रोफ़ेशन में मैंने बदल दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। इससे एक सैटिस्फैक्शन भी सैटिस्फैक्शन रहता रहा। है जीवन में। मैंने बताया ना मैं कैट के प्रिपरेशन के लिए आया था। जी। मेरे बोलने का लहज़ा, मेरे कपड़े पहनने का लहज़ा, मेरे हुँ, बात करने का लहज़ा, वो उस मैनेजमेंट का था ही नहीं कि जिसमें मैं टाई लगा के बिल्कुल बैठ मैच जाऊँ नहीं और वो होता। मैच नहीं हो रहा था उस जी। टाइम पे। तो इसलिए हमने अपने पैशन मेरे दिल ने ये कहा कि 2 हुँ, चीज़ें मेरे पास करियर ऑप्शन थे, एक तरफ हम कैट की हुँ, प्रिपरेशन कर रहे, दूसरी तरफ मास कम्युनिकेशन हुँ, था। हुँ, 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 तो हुँ। मैंने धीमे से उसको अलविदा कहा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है डिसीज़न लेना बहुत। लेकिन मैंने तुरंत इस तरफ आया। इसमें हुँ, स्ट्रगल भी था शुरुआत में, हाँ, लेकिन फिर भी तो एक निश्चित तो तौर पे। चीज़ ये रही कि अपने पैशन को इट्स नॉट ओनली अबाउट द मीडिया पार्टिकुलरली हाँ, हाँ। जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, जो भी छात्र जी, हैं, बिल्कुल, आपका जो अंदर की जो आपकी अभिरुचि है, उसको आप पानी डालेंगे तो आपका पेड़ जल्दी उगेगा। क्या बात है। आप किसी दूसरे की रुचि को, किसी दूसरे के उखाड़े हुए पौधे को अपने अंदर लगाएँगे ना, तो वो सूख जाएगा और लगेगा भी तो मर के धीरे-धीरे वो हुँ, उस तरीके से ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी। आपका जो पैशन है, जो आपका जुनून है, जो आपका मन करता है, हुँ, वो काम करिए आप। बिल्कुल। आप पत्थरों को तराशना चाहते तो आप पत्थरों को तराशिए, आप तारों हुँ, को झनकृत करना चाहते तो आप तारों को झनकृत कीजिए, आप लिखना चाहते तो आप लिखिए। बिल्कुल। आप ये सोच के अगर काम करना चाहते हैं कि हुँ, मैं अभी लिख रहा हूँ और मेरे अगले महीने मेरे एक गीत को मेरे को ₹5000 मिल जाए, ₹10,000 मिल जाए, रिज़ल्ट मिल जाए तुरंत। आप ऐसा मत करिए। जी, बिल्कुल, टेलीविज़न में अगर आना है तो पहले आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, उसके बाद फिर देता है। टेलीविज़न आपको देता है। जी। आप शुरुआत में अगर आप ये सोच के आएँगे नहीं बहुत कुछ हो गया, हुँ, हुँ, तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो आप अपने पैशन को ज़रा थोड़ा नर्चर करते हैं, आप हुँ, उसको हुँ। अपनी अभिरुचि को ज़रा थोड़ा-सा करते हैं और जी, उसके बाद में जब आप थोड़ा-सा लगता है कि आप सैटिस्फाइड हो रहे हैं, फिर हाँ जी, आपको कहीं न कहीं वो आपका जो पैशन जब प्रोफ़ेशन में तब्दील होता है, तो फिर जो गाड़ी चल निकलती है, फिर रुकती नहीं है। फिर रुकती नहीं हो। कितना भी कोई रोके, वो रुकेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, बिल्कुल। एक और सवाल मेरा यहाँ पर, कहते हैं एक मिसाल याद आती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इस मुकाम पर पहुँचने के बाद भी क्या कुछ अरमान विशेष शेष रह गए हैं अभी आपके? मेरा एक अरमान है हाँ जी, बिल्कुल बताएँ। और वो एक अरमान शायद वो बचपन से है। मैंने इस आज इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की ज़रूरत का मेरे पास सब कुछ है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। हुँ, हुँ। एक अच्छा परिवार है, एक
अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, जी। एक अच्छे प्रेस्टिजियस जगह में काम कर रहा हूँ, हुँ। एक अच्छा नेटवर्क है, सब कुछ मतलब जीवन को जीने के लिए और एक व्यक्ति का एक कहते हैं ना कि स्टेटस या एक सब कुछ होता है। हुँ। मेरा ये मन करता है कि जिस समाज से मैंने ये सब कुछ लिया है, जी। मैं उसको ये सब चीज़ें कैसे वापस करूँ? किस तरीके से मैं अपने शहर को अगर मैं 10 जगह कहता हूँ कन्नौज, 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 हुँ। तो अगर कन्नौज हमसे जिस दिन रॉयल्टी माँगने बैठ जाएगा, उस दिन मैं कन्नौज को रॉयल्टी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं कन्नौज के नाम का बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी। तो मुझे लगता है कि उस रॉयल्टी के तौर पे मैं कन्नौज के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। यही एक मेरा अरमान है अच्छा। और एक कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब उनके लिए कुछ ऐसा जो कि मेरे ना रहने के बावजूद भी ये हुँ। हो कि हाँ, ये हमने किया था और ये हमारे सब लोगों ने साथ में मिलके किया तो हम लोगों ने साथ में मिलके ये अच्छा काम किया। जी। तो वो मैं अपने शहर के लिए और अपने गाँव के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी मनीष जी। और एक ग्रैटिट्यूड वाला जो एक भाव है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ-साथ मैं एक और सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे आपने बात करी डिवाइन पावर की, कि इस वक़्त भी आप किसी परमात्मा की किसी शक्ति की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे कि इस वक़्त आप एक आध्यात्मिक संस्था में हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ हुँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? क्या अनुभव रहा? यहाँ के जो नैतिक मूल्य हैं, जो शिक्षाएँ हैं, जो आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्शन, इस बारे में यहाँ पर विशेष करके बात की जाती है। आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं? देखिए, संस्कार जो थे, कुछ कहना चाहिए कि अ, वो परिवार में ही थे। मतलब अच्छा। मेरे ब्लड में ही थे। जिसको कहते हैं हुँ। खून में थोड़ा संस्कार इस तरीके से जी, था जी। कि थोड़ा भक्ति, थोड़ा पूजा और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, शुरू से ही माता-पिता वो धार्मिक। शुरुआत से ही जी, था। जी, जी। और फिर मेरी जो शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी शिक्षा हुई है, उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर। जी, जी। तो बचपन में जो संस्कार पड़ते हैं संस्कार ना, वहाँ से आ वो गए, आपके नींव आ गई। हाँ, तो वो आपके जीवन पर्यंत रहते हैं। बिल्कुल। तो वो जो संस्कार मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में मिले हुँ। किसी के प्रति सम्मान को देना, हुँ। किसी से कैसे बात करना, अपने घर परिवार में किस तरीके से मिला, वो सारे संस्कार बचपन में इस तरीके से हो गए कि मैं उनसे विमुख नहीं हो सकता हूँ। ओके। अब हमें उसमें आगे ही बढ़ना है। बिल्कुल। तो अब भक्ति योग में हमने देख लिया, अब ये ज्ञान योग में हम देख रहे हैं। जी। डिफरेंस कुछ नहीं है, हुँ। मंजिल एक है, तरीका थोड़ा अंतर है। जी। तो मुझे लगा कि शायद भक्ति योग तो चल ही रहा है, अगर कोई आपस में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है दोनों की आपस में, जी। तो ज़रा ज्ञान मार्ग में आप इस तरीके से चलिए कि ठीक आप घर में मंदिर आप किसी देवता की, देवी की, आप किसी को देवता को आराध्य मानते हैं, अच्छी बात है, उसकी जी, कोई जी, जी। बुराई नहीं है। जी, लेकिन थोड़ा-सा ये समझिए कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? बिल्कुल। किस लिए हैं आप? क्यों आए हैं? तो स्वयं से साक्षात्कार करने का ये माध्यम हमें सबसे अच्छा लगा जो राजयोग का जो माध्यम है, बिल्कुल। वो स्वयं से साक्षात करना सिखाता है। और जिस दिन आप स्वयं से साक्षात करना सीख गए, हुँ। तो मुझे लगता है कि आप अपने अंदर ही सब कुछ पालेंगे। बाहर की सारी दुनिया आपको अंदर मिल जाएगी। बाहर का जो सुख हम ढूँढते हैं, वो मुझे अंदर मिल जाएगा। हुँ। बाहर जो हम डॉक्टर तलाशते हैं अपने बीमारियों के लिए, वो बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। हमारे शरीर के अंदर छुपा बैठा है, लेकिन हमने उसको विश्राम दे दिया है। तो मुझे जी, उसको जगाना है और उसको ये कहना है कि मेरे शरीर में अगर ये व्याधि है, ये बीमारी है, तो आपको ठीक करना है। बिल्कुल। तो सब कुछ आपके शरीर के अंदर, बस आपको और शरीर को एक-दूसरे के साथ जानना होगा, स्वयं को भी हुँ। जानना होगा। जी। उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। मेडिटेशन कितना, अगर आप मेडिटेशन की बात की जाए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ का जो विशेष जो मेन सब्जेक्ट है वो मेडिटेशन है। आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या मेडिटेशन करते हैं? योग तो वैसे ही मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा। योग की एक दूसरी परिभाषा मेरे लिए है कि किसी भी काम को आप अपनी लगन से करते हैं। जी। आप जिस कार्य करते हैं उसमें आप जुड़ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो योग। हुँ। क्योंकि आप उससे भी अपने आप कनेक्ट करते हैं और बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल। कर्म कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। और जब आप अपने कर्म को ही इतने अच्छी तरीके से अप्लाई करते हो, तो कहीं न कहीं उसमें दैवीय रूप आ जाता है। जी, जी। आप जो मेरा अपना थॉट है, वो जी, ये जी, है बताएँ। कि जब आपके अंदर से किसी चीज़ को प्रोडक्ट बनाने की अनुभूति होती है, हुँ। तो वो प्रोडक्ट आप नहीं बनाते हैं। आपके अंदर कोई है जो कि उसकी प्रेरणा देता है और हुँ। वो बनता है। मैं अगर कोई कार्यक्रम बनाता हूँ, मैं कोई अगर चीज़ तो मैं कुछ लिखने बैठता हूँगा तो हुँ। निश्चित तौर पर मैं परमपिता परमात्मा को पहले एक बार कि मैं याद अब जो करते होंगे। लिखूँगा, वो आप लिखेंगे। क्योंकि मैं तो शरीर हूँ जी, और बिल्कुल। शरीर नहीं कुछ करता है। वो जो हुँ। यहाँ पे आपका डिवाइन जो डिवाइन। सोर्स है, जो जो आपकी आत्मा है, जी, जी, जो जी। उससे कनेक्ट है,
तो मैं जब इसको मैसेज देता हूँ तो ये आगे बोलती है, और जी। आगे जब बोलती है तब ये यहाँ पे आके कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो मुझे जी, आगे जी, बढ़ाती है। बिल्कुल। तो वो शायद मेरे अंदर की जो आत्मा है वो उसके साथ अटैच होती होगी, तो मैं हुँ। लिखता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, और तो भी मैं ये सारे काम करता हूँ। तो मैं जो भी कार्य करता हूँ वो परमात्मा के सानिध्य में करता हूँ और उन्हीं को समर्पित करते हुए करता हूँ। जैसा कि मैंने पूछा था कि मेडिटेशन आप करते हैं, आपने बताया कि परमात्मा को याद करके, ये भी मेडिटेशन ही है हाँ, सर। मैंने इसीलिए इस बात को कहा कि मेडिटेशन ही है, वैसे मैं करता क्योंकि हूँ, यहाँ ऐसा नहीं यही है। चीज़ सिखाई जाती है कि जी। हम परमात्मा को याद करें हर काम के लिए, और हमारा मेडिटेशन या योग उससे अपने आप ही लग जाएगा। जी, जी। जी। तो अगला सवाल मेरा ये है मनीष जी आपसे, जैसे अगर बात की जाए आप जिस फ़ील्ड में हैं, क्योंकि मैं भी इसी फ़ील्ड में हूँ, जी। और कभी ना कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि एक स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे आप करते हैं? तनाव तो इस जीवन का एक हिस्सा है, हिस्सा है। ऐसा लोग कहते हैं। दरअसल तनाव को हमने अपनी आदत बना लिया है, जी। और इस आदत को अगर हम छोड़ देंगे ना, तो शायद हम ये जीवन जीने का तरीका है एक्चुअली। एक वाकया मैं बताता हूँ जी, आपको। प्लीज़। 26/11 वाकया हर किसी को याद है, बिल्कुल, मुंबई हमला। बिल्कुल। मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने मतलब आतंकवादी से डायरेक्ट बात की थी ओह! 26/11, और ओके। रात भर पूरा का पूरा वो बम्बार्डमेंट, पूरा सारा कुछ चलता रहा, गोलीबारी रात भर जी, जी, चलती रही, और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। रात में, उस समय मैं इंडिया टीवी में था और मैं एंकरिंग कर रहा था, जी। और मॉर्निंग 7 o'clock होता है, और मेरे हुँ। कान में पीसीआर से कनेक्ट होता है, और हाँ, ये हाँ। कहा जाता है कि हुँ। मनीष वो शाहदुल्ला लाइन पर है। तो आप सोचिए, जी। तो उस समय सिर्फ एक फ्लिक ऑफ सेकेंड्स में मैंने एक बार हल्का सा, इसको कहते हैं ना, झपकना आँख का, और तुरंत ही मैंने अपने आप को तैयार कर लिया कि अच्छा हुँ। मुझे क्या करना है। वाह! और वो क्या करना है ने फिर उसके बाद क्या हुआ वो फिर चलता रहा इंटरव्यू, उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस लंबे हुए, जी। वो एक अलग कहानी है। हुँ। लेकिन ऐसे कई बीच-बीच में मरहले आ जाते हैं, ऐसे मोड़ आ जाते हाँ, हैं, हाँ। जबकि आप, तो तनाव को आप किसी को सौंप दो, जी, और आपका सबसे अच्छा आपका दोस्त कौन हो सकता है? ऊपर ये वाला। यही एक बहुत बड़ी बात है। जी। इस जीवन में कोई ये कहे कि मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है शायद वो गलत है। मैं हुँ। कुछ नहीं करता हूँ। इस दुनिया में हर किसी का हर किसी से मिलना, हुँ, हुँ। दुनिया में कुछ घटित होना, हुँ, हुँ। इस पूरी सृष्टि का कोई नियामक है, कोई अथॉरिटी है जो इसको बिल्कुल, चला रहा है। बिल्कुल। तो आप उसको सौंपते हुए चलो और आप अपना काम करते हुए चलो। तो मुझे लगता है तनाव को रिलीज़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपकी सोच और आपके विचार मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इवन मैं इम्प्रेस हो गई आपके इस विचार से। शुक्रिया। जी। मनीष जी, एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। यहाँ के जो भी नैतिक मूल्य हैं या मेडिटेशन, हुँ। या आपने कहा कि जैसे आप भी मानते हैं कि भई परमात्मा है, एक ऊपर है कोई जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ के नैतिक मूल्य समाज के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? इस बात से ये आप संस्था इत्तेफ़ाक। समाज से अलग तो है नहीं, जी, समाज में ये भी है, समाज में है। और मुझे नहीं लगता जो कि लोग ये, इससे जुड़े ना हों। अगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में किसी के मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नकारात्मक भाव रखता है, जी, जी, तो मुझे लगता है आप कुछ मत देखो। आप अपना जीवन तो ठीक करना चाहते हो ना? बिल्कुल। जीवन में खुशियाँ कौन नहीं चाहता है? हुँ, कौन नहीं चाहता कि मेरा जीवन आनंदमय हो? हुँ, और हम आपसे कुछ ले तो रहे नहीं, बिल्कुल, हम आपसे कुछ माँग नहीं रहे। हम आपके जीवन को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। उन चीज़ों को बता रहे हैं जिनको आप भूल चुके हो, एग्ज़ैक्टली। जिनको आप भूल चुके हुँ, हो। हुँ, हुँ। कुछ नया नहीं बताते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ नया नहीं बताते हैं, वो वही बताते हैं जो आप भूले हुए हो, बिल्कुल, जिनको रोज बिल्कुल। सुबह शाम आप गाते हो, रोज सुबह शाम आप अपनी आरतियों में, आप अपने मंदिरों में कहते हो। बस उस भाव को जागृत करने की अवस्था है कि सिर्फ आप जबान से कहते हो या उसको फील करते हो। हुँ, तो यहाँ पे मेडिटेशन के द्वारा, हुँ, हुँ। यहाँ के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जो आप भूले हुए हो उसको याद करो, आप कौन हो वो जी। याद करो। आपके अगर जन्म पे जन्म हुए जा रहे हैं, तो आप फोटोकॉपी बनते जा रहे हो, आप डिग्रेड हो गए, तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, और जो बिल्कुल। ओरिजिनल फॉर्म था उसको समझो। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता नहीं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा-सा भी नकारात्मक भाव रखता है, और जी। उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हुँ, अगर कोई भी नकारात्मक भाव आपके मन में है, तो कम से कम आप अपने जीवन का तो स्तर अच्छा उठाना चाहते हैं, आप अपने घर परिवार में खुशियाँ लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में चारों तरफ हर्षोल्लास रहे। तो इसलिए एक बार आप इस राजयोग मेडिटेशन को आप अपना के तो देखें। अरे!
नहीं आपको लगता है तो आप मत करें, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। भाई कोई प्रोडक्ट आदमी बेचता है तो ये कहता है भाई साहब अगर आपको अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, जी। लास्ट में तो यही आ जाता है ना। जी, जी, तो बिल्कुल। आप 3 महीने का आप करके देख लीजिए, आपको लगता है फायदा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की और हमारे दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जैसा कि हमारे मनीष जी ने कहा कि कोई जो चीज़ हम भूले हुए हैं, जिस चीज़ के बारे में हम भूल चुके हैं कि क्या परमात्मा, और हम उसके बारे में सिर्फ रट रहे हैं या मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे ये जो संस्था है वो उससे डायरेक्ट हमें कनेक्ट करती है और उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो हमें बताती है। यहाँ की कोई विशेष करके कोई बात अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? मैं जी। बहुत सिंपल में 2 शब्द कहना हाँ चाहूँगा। जी। हज़ारों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर हमने कभी भी हुँ, हुँ। मतलब नॉट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी हुँ, हुँ। किसी के चेहरे पे हमने उदासी का भाव नहीं उदासी का देखा। भाव नहीं। और किसी से भी आप मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि इससे तो हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जो बिल्कुल। मिलने का एक जो पहला भाव होता नहीं, आप कौन? ऐसा भाव किसी के चेहरे पे नहीं। अरे आइए, आइए जी। भाई जी, आइए, आइए, आइए। मतलब वो हमें जानते कि नहीं जानते, मैं कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन वो इस तरीके से कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो हमारे बिल्कुल एकदम बहुत सगे-संबंधी से भी बढ़ के हों। तो बिल्कुल। ये जो ख़ासियत है, वो हुँ। अपने आप में इस चीज़ को यूनिक बनाती है और ये उनका मेडिटेशन पावर है, ये जी, उनका अपना बिल्कुल। योगिक शक्ति है। तो इस निश्चित तरीके तौर से ये 2 बातें मुझे ख़ास यहाँ पे दिखाई पड़ी। जी, बहुत अच्छे। चलिए कंक्लूड करती हूँ मैं और जाते-जाते मैं आपसे यही जानना चाहूँगी हमारे तमाम दर्शकों के लिए आप जो संदेश देना चाहें इस मंच से, वो क्या है? जो छात्र, जो नवयुवा है, उससे तो सीधी-सी बात ये है कि जो आपको अपना क्रिएटिव फ़ील्ड पसंद है, आप उसमें अपना करियर बनाएँ और लेकिन उसके साथ ये कि आप अपने आप से ईमानदारी बरतें। हुँ, अपने आप से ईमानदारी बरतने का मतलब सीधा से ये है कि आप कैसे हैं, आप में क्या कमज़ोरियाँ हैं, आपकी क्या गलतियाँ हैं, आप में क्या ख़ामियाँ हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इसीलिए आप स्वयं के सबसे बेहतर न्यायाधीश हैं और इसीलिए आप अपनी कमियों को, ख़ामियों को जानते हुए उनको दूर करेंगे और आप ही अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में तब्दील करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं भी आपने थोड़ा-सा भी हेयर लाइन फ्रैक्चर भी रहा, तो सफलता फिर कोसों दूर हो जाएगी। एक तो ये बात रही और दूसरी बात ये कि जो अन्य दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जीवन को अच्छा और बेहतर करने के कई रास्ते हो सकते हैं, किसी से कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो एक राजयोग ब्रह्मा कुमारीज़ की अगर हम बात करें तो जो मैंने फ़ील किया है, वो शायद आप तब फ़ील कर सकते हैं जब आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ से जुड़ेंगे और हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, हम मुस्कुरा के आपका हमेशा स्वागत करेंगे। जैसा मुझे लगता है, जैसा मुझसे कहा गया और जो मुझे अच्छा लगा, वही मैंने आप तक पहुँचाया। बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए, एक मुलाकात करने के लिए और तमाम दर्शकों को इतनी पॉज़िटिव विचारों से ओत-प्रोत करने के लिए, साथ ही साथ गाइडेंस देने के लिए हमारे युवा दर्शकों को और हमारे अन्य दर्शकों को। मुझे भी यूँ बहुत ही अच्छा चमकते रहिए, यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएँ हैं और बहुत-बहुत हम सभी आपके शुभचिंतक हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विदुषी और आप मतलब मुझे आपको देख के इसलिए अच्छा लग रहा है कि कभी ऐसे हम भी इंटरव्यू लेते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कभी आप इधर हों और उधर आपका कोई और आशीर्वाद हो रहा तो बिल्कुल। और परमात्मा आपको बहुत सलाहियतें दे, परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें। ऐसी बहुत-बहुत हमारी शुक्रिया आपको भी सर। शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दर्शकों ये तो थे हमारे आज के कार्यक्रम के एक मुलाकात कार्यक्रम के विशेष अतिथि मनीष वाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके विचार रहे हैं। तो दर्शकों अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात कराएंगे आपकी किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।